नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये कोठेवालियाँ नाम का संस्मरण, जिसे प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर जी ने लिखा था। असल में ये जो संस्मरण है, ये भारत का पहला ऐसा संस्मरण माना जाता है जो कि तवाइफों और वेश्याओं के ऊपर था। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी इसी चीज़ को लिखा नहीं गया था, लेकिन ये एक तरह से मनोविश्लेषण करते हुए तवाइफों वेश्याओं के जीवन के ऊपर, उनकी जीवन, जैसे हम लोग का विचार होता है कि तवाइफों का जीवन बहुत ही रंगीन अय्यासी से भरा होता है। अभी आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, एक वेब सीरीज़ आई थी हीरा मंडी, इसमें उसके बारे में ऐसा दिखाया गया कि वो बहुत ही अय्यासी और रंगीन मिजाज थी। लेकिन जब आप इस संस्मरण को पढ़ते हैं, ये बहुत पुरानी संस्मरण लिखी हुई है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि जो चीज़ें जितनी रंगीन और अय्यासी से भरी दिखती हैं, वो असल में कितनी भयावह और कितनी वेदनापूर्ण है। तो दोस्तों, 1950 के समय में ऐसा कहा गया कि 1950 के समय में अमृतलाल नागर जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये किसी बात पर चर्चा करते हुए कहा कि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ वेश्याओं या तवाइफों के ऊपर, क्योंकि उनके जीवन बहुत ही कठिन मानी जाती है। और वो चूँकि उस संवैधानिक पद पे थे जिस समय कि वो उस चीज़ को नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, ऐसा कहा जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ों में मिलते भी हैं कि अभी सत्य है कि नहीं है, इसका पूरी तरह से मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपको कोई पहला भारत का मनोविश्लेषणवाद से जुड़ा हुआ, जिसको कि पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है कि किस तरह से उनका जीवन होता है तवाइफों का, वेश्याओं का, तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। अगर आप साहित्य के बहुत ही प्रशंसक हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए, अमृतलाल नागर जी ने इसमें जितनी भी, मेरे पास इसका बहुत ही पुराना संस्करण है। ये संस्करण मुझे 1973 पब्लिक के समय पब्लिश हुआ था, मतलब बहुत पहले से मेरे घर में था। तो मैं सोचा था कि कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था, इसलिए इसका जो ये आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा। लोक भारती पब्लिकेशन का है ये। देखिए, इसमें जितने भी आपको मिलेंगे, बचपन, महफिलें, वेश्या का बेटा, लोलू की माँ, वेश्या जीवन आदि, बद्रे मुनीर, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ते हुए आपको एक ही बात समझ में आएगी कि जिस तरीके से हम तवाइफों वेश्याओं का जीवन समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ही ठाट बाट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संस्मरण को पढ़ने के बाद आपकी धारणा पूरी तरह से बदल जाएगी और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह का नारकीय जीवन वो जिए हैं। और अमृतलाल नागर ने इसे भारत भर में, स्पेशली लखनऊ, बनारस और ऐसे इलाहाबाद, ऐसे आसपास के कई जगहों पर जा करके उन्होंने इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की और इसके बारे में लिखा। तो ये आप जो इस चीज़ को देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा उनके संस्मरण में। अब परिशिष्ट में तो आप जाएंगे, क्योंकि मैं परिशिष्ट दिखाता हूँ। जैसे कि पहला है बचपन, महफिलें और वेश्या का बेटा। ये बहुत ही बढ़िया से लिखा हुआ है। जैसे अगर आप इसकी स्टार्टिंग लाइन पढ़िए, झूठ का रंगीन मिजाजी और वेश्यागामिता की लत से घना नाता है, इसलिए विषय को छूते हुए उसकी हुचकियाँ आ जाना स्वाभाविक है। दर्पण मेरे सामने नहीं, कमरे में अकेला हूँ, दृष्टि कागज़ पर है। मतलब इस संस्मरण को लिख रहे हैं कि जो चीज़ें उनको सामने से दिख रही हैं, उस चीज़ को आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ग्राम्य परंपराएं, मतलब हर एक चीज़ से, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर के वो जानकारियाँ इकट्ठा किए, शहरी क्षेत्र में भी जाकर इकट्ठा किए, हर जगह, और हर जगह उनको अलग अलग चीज़ें समझ में आईं। अब जो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि सीने में जैसे कोई दिल को मला करे, जैसे मेरी ये भेंटें चल रही थी। मतलब वो लगातार इंटरव्यू करते जा रहे थे, वेश्याओं तवाइफों के बाज़ार में जा कर के उनकी बहुत सी बातों को जानकारी इकट्ठा करते चले आ रहे थे। तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें बनारस की गायिका हैं, क्योंकि मैं भी बनारस का हूँ, तो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि बनारस की गायिका मतलब उसमें बहुत फेमस थी। इनकी एक और रचना थी गदर के फूल, इसमें भी ये बहुत सी चीज़ें ऐसी बताते हैं, लेकिन जो अच्छे तरीके से इसमें उन्होंने वर्णन किया है वो कहीं और नहीं मिलेगा। इसमें कई सारे लोगों के मैंने कैसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं का इंटरव्यू लिया गया, तवाइफों का, कई सारे लोगों के भी इंटरव्यू लिए गए, जैसे बेनी प्रसाद अग्रवाल जी, पंडित रामकृष्ण वैद्य, ये सब जो है इनके बारे में भी ये लिखते हैं। वाचस्पति पाठक जी के बारे में भी ये उनसे इंटरव्यू लेकर के वो लिखते हैं। अब इसमें आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। दामोदर
और यही नहीं कि इसमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटरव्यू को दे दिया गया, इन्होंने कई किताबों का भी उल्लेख किया है, कई ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख किया है जो अलग अलग सोर्सेज से ली गई थी। जैसे दामोदर गुप्त का कुट्टी निमतम जो है, इसके बारे में ये लिखते हैं, ये एक किताब था, काव्य ग्रंथ था। इससे ये घटनाओं को निकालते हैं जो वेश्याओं से जुड़े हुए थे। अब जैसे कुल्टा और वेश्या में भेद, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटरव्यू ले लिए, लोगों से बात कर लिए, ये चीज़ें और उसके आधार पर लिख दिया, इन्होंने पूरा विश्लेषण किया है। कुल्टा और वेश्या में भेद, बहुत सारी ऐसी ये बोलते हैं ना कि मंथन इन्होंने किया है बहुत सारी ऐसी बातों पे, तो जनरली हम लोग घरों में होता है ना कि कोई लोग गाली देते हैं, कुल्टा है, ये है, वो है, तो ये हर चीज़ों को उस तरीके से बताते हुए इसमें चलते हैं। इसमें कई सारे दोहे भी दिए गए हैं, जिसे देखिए तिर्या चरित्र के बारे में बताया गया है। अभी तो कुल्ठा और वेश्या में डिफरेंस था, अब तिर्या चरित्र के बारे में बताया गया है। और उसी के अलावा इसमें कई सारे श्लोक के बारे में मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरी तरह से पढ़ने योग्य है, पठनीय है, और ज़रूर से इसे पढ़ें। दोहा भी दिया गया है, विद्याधरी मोहम्मदी उम्मेदा महताब, कृपा करो भक्ति पे मेरे प्रिय सिताब। मतलब इतनी चीज़ें आपको इसमें जानकारियाँ मिलेंगी कि अगर आप समाज के एक ऐसे वर्ग के बारे में जो कि वंचित वर्ग में आ जाता है, और उसके बारे में जनरली कोई नहीं बात करता है, ठीक है, जबकि वो भी हमारे समाज के ही अंग हैं, और उनको बहुत ही घृणा और हेय की दृष्टि से देखा जाता है, और उनको सिर्फ एक कह सकते हैं आप कि एक उपभोग की वस्तु के रूप में ही जाना जाता है। उसी के बारे में है ये। चंद्रभागा नाम की पुस्तक के बारे में भी है, इसमें एक राजपूत वेश्या का जिक्र है, और उसके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप इसको पढ़िए। और इसके लास्ट में इसे कई सारी ये और भी किताबों के बारे में बताते हैं, जैसे के.एल. गाबा ने अपनी पुस्तक फेमस ट्रायल्स में से घटनाओं के संबंध में लिखा है। मतलब कुल मिला के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख दिया, जो ये काम वासना, काम विकार हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई है, इसके बारे में भी ये विश्लेषण करते हैं और बताते हैं। मतलब पूरी तरह से, मतलब ये देखिए दोहा बहुत सारे हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही पठनीय बुक है। अगर आप साहित्य की विधा में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, किताबों का आपको शौकीन है, और स्पेशली भारतीय साहित्य, क्योंकि आज के समय का जो चलन है, जो आधुनिक समाज है, वो ऐसा मान के चल रहा है कि विदेशी लेखक बहुत ही अच्छे लिखने वाले हैं, विदेशी लेखकों की अंग्रेजी की किताबें ही पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से भारतीय साहित्य से अनभिज्ञ हैं। और ये जो भारतीय साहित्य का ये जो कई सारे मोती हैं, उसमें से ये भी एक बहुत ही महंगी बोल सकते हैं, बहुत ही बहुमूल्य किताब है, इसे पढ़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना ये ख़त्म करता हूँ। और ये किताब आपको अगर चाहेंगे तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब पे मिल सकती है, या जो किताबें होती हैं उपन्यास कहानियों की, वहाँ पे भी आपको ये मिल सकती है।